इजराइल पर हिजबुल्लाह के पलटवार की जानकारी मिल रही है। उत्तरी इजराइल में कई शहरों पर हमले हुए हैं। हिज्ब के हमलों में मेरोन में लगी है आग। इजराइल से हूती पर हमलों का बदला लिया जा रहा है। ईरान के समर्थन से यमन में चलने वाले मिलिटेंट संगठन हूती पर इजराइल ने महाविनाशक हमले किए हैं और इसे अरब से विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। इसकी वजह है कि हूती के नियंत्रण वाले हुदैदा पोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ी तबाही हुई है। इस तबाही के बाद अरब की एंटी अमेरिका शक्तियां एकजुट हो गई हैं और इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के ग्रीन सिग्नल पर ही यमन में हमले शुरू किए। देखिए कैसे इजरायली वायुसेना ने यमन पर बारूदी वर्षा की, कैसे ये ऑपरेशन डिजाइन किया गया और यमन क्यों बीते 24 घंटे से धधक रहा है। जिस विनाश की आशंका टीवी9 भारतवर्ष ने 19 जुलाई को जताई थी, वो 20 जुलाई को वास्तविकता बन गई। इजराइल के एक एयरबेस से वायुसेना के इंजीनियर जेट्स पर बम और मिसाइलें लोड करने लगे। टेक्निकल क्लियरेंस के बाद फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 1800 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फाइटर जेट रवाना हो गए। इसके बाद यमन में शिया मिलिटेंट संगठन हूती के ठिकानों पर इजराइल का बारूदी विनाश बरसने लगा। यमन पर इससे पहले इतने बड़े हमले अब तक नहीं हुए थे। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने भी मई जून में 3 बार हमले किए, लेकिन ऐसा विनाश अब तक नहीं हुआ था। इजरायली वायुसेना ने यमन के हुदैदा पोर्ट इलाके पर इतने भीषण हमले किए जिससे सब कुछ लपटों से घिर गया। इजराइल के हमलों से हुदैदा पोर्ट का भूगोल बदल गया। हूती के ठिकानों पर इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की। इजराइल के हमलों से हुदैदा पोर्ट पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। यमन के हुदैदा में जिस भी कोने से तस्वीरें ली गईं, वहीं से आग और धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। इजराइल ने इतने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं कि 20 जुलाई के हमलों से लगी आग 21 जुलाई की शाम तक नहीं बुझ पाई। इजराइल ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि हूती ही उसके टारगेट पर है और इन हमलों में हूती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यमन के हुदैदा पोर्ट पर हूती का नियंत्रण है। इसी पोर्ट से हूती इजराइल पर मिसाइल हमले करता है। हुदैदा पोर्ट पर ही हूती को ईरान से हथियारों की डिलीवरी होती है। इस पोर्ट पर हूती के कई बड़े ड्रोन और मिसाइल गोदाम हैं। इजराइल के हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है और 87 लोग घायल हुए हैं। हूती भी इजराइल के इलाद पोर्ट पर हमले करता रहा है, लेकिन अब तक अरब में इतना बड़ा विनाश नहीं हुआ था। इजराइल के इस हमले को अरब का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन की तैयारी 19 जुलाई को शुरू कर दी थी और इसके बारे में बाइडेन सरकार सहित पेंटागन को भी जानकारी दे दी गई थी।
यमन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली वायुसेना की एक बड़ी टीम तैयार की गई थी। यमन के हुदैदा पोर्ट पर हमला करने के लिए इजरायली वायुसेना के कुल 12 विमान पहुंचे। हमलों से पहले इजरायल के टोही विमान ने इलाके की रेकी कर जानकारी जुटाई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया आउटस्ट्रेच्ड आर्म। इजरायल के 12 विमानों का टारगेट यमन का हुदैदा पोर्ट था। दरअसल हूती इजरायल पर हुदैदा से ही हमले करता है। इजरायल के इस ऑपरेशन में F-35 स्टेल्थ जेट और F-15 जेट शामिल हुए। इनके हमलों में पहले ओरॉन टोही विमान से सैन्य सर्वेक्षण किया गया। पूरे ऑपरेशन में इजरायली फाइटर जेट्स में 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई। अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यमन के जिस पोर्ट पर इजरायली वायुसेना ने हमले किए हैं वो आतंकी गतिविधियों का अड्डा है। इजरायल ने पहली बार युद्ध में इतनी दूरी तक हमले किए हैं और 19 जुलाई को इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने इस ऑपरेशन पर मोहर लगा दी थी। इजरायली रक्षा मंत्रालय इस ऑपरेशन को लाइव देख रहा था और किसी भी आपात परिस्थिति के लिए बैकअप टीम तैयार थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली नागरिकों पर हमले के बाद हूती पर यह हमले जरूरी थे। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में भी हूती को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना बड़ा नुकसान इजरायल ने एक ही ऑपरेशन में पहुंचाया है। इसकी वजह है इजरायल पर हूती के ड्रोन हमले। 19 जुलाई को हूती ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया था। हूती मिलिटेंट संगठन ने इजरायल की राजधानी पर नए ड्रोन याफा से हमला किया था। इस हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी और कई इजरायली नागरिक घायल हुए थे। यह हमला अमेरिकी कॉन्सुलेट की इमारत से 250 मीटर दूरी पर किया गया था और इजरायल ने ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्मी के जरिए इसी हमले का बदला लिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूती के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी। इजरायल ने संकेत दे दिए हैं अगर हूती ने इजरायल के हमलों के बाद पलटवार की कोशिश की तो यमन पर इससे भी ज्यादा विनाशक हमले किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।